Hello, hi, this is Malik Chokar, sir. Today we are going to discuss the most important part of the chapter class 10th electricity, that is electric potential and potential difference. अब हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, इसको अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर हम सिंपल पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमें क्या कहती है कि अगर हम सपोज ये हमारे पास कोई भी चार्ज है, दिस इज द चार्ज, ये हमारे पास कोई चार्ज और इसके इर्द गिर्द जो है यानी कोई भी फील्ड या कोई एरिया पे कहीं दूर पे ये हमारे पास कोई भी एरिया है जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं, यानी जो एरिया इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इस चार्ज को वो कहां से यानी यहां से यहां तक लाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन जरूरत पड़ती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे सिंपल में द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वर्क डन और रिक्वायर्ड यानी कितनी तादाद में हमें वर्क डन की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक, कोई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक यानी फ्रॉम इन्फिनिटी से, और कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगी हमें इस चार्ज को लाने के लिए, कहां से, यानी इन्फिनिटी से किसी भी दी हुई पॉइंट तक, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम V से डिनोट करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V इसका मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगती है हमें किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से यानी यहां तक लाने के लिए। ये थोड़ा सा एक छोटा सा, तो मेन इसमें जो है, मेन कंसेप्ट जो है इसमें है, जो हमें यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम मेन टॉपिक यहां पे देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैन हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, अब हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मिनट, हमारा जो कैमरा है ये ठीक नहीं हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ कैमरा की प्रॉब्लम हुई थी यहां पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। सपोज दैट अगर हमारे पास, हम यहां पे अज्यूम करेंगे हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे हमने यहां पे कोई बल्ब लगा दिया है, और बल्ब लगाने के बाद इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है किससे, यानी बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। बैटरी जो है, बैटरी क्या होती है, ये एक हम कहेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉसिबल हो सकती है। तो इस बैटरी में जब हम देखते हैं कि इसमें दो तरीके के यानी इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, और एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, यानी एनोड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यानी एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। यानी एक को हम कहते हैं वो एरिया जो डिफिशिएंट, यानी जहां पे डिफिशिएंसी होती है, किसकी, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे को हम कहते हैं जो रिच होते हैं, जहां पे तादाद जो इलेक्ट्रॉन्स की है और रिच इन इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे। और जो भी एरिया या जो भी इलेक्ट्रोड यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कमी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस हो रही है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको हम यहां पे नाम देते हैं पॉजिटिव
टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के नाम से हम पुकारते हैं इस टर्मिनल को। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के नाम से पुकारते हैं। उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल दे। तो क्या करते हैं, क्या होता है, देखो हमने देखा है यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या वन डायरेक्शन में, इनको एनर्जी जरूरत पड़ती है ना मूवमेंट कराने के लिए। वो एनर्जी किस सूरत में उभर आती है, वो आती है बैटरी की सूरत में। यानी एनर्जी हम कहेंगे इफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कहां करते हैं, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करा रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रहे हैं एक डायरेक्शन में, इनको क्या जरूरत पड़ती है, रिक्वायर एनर्जी। और ये जो एनर्जी इनको जरूरत पड़ती है वो एनर्जी जो मिलती है इनको किसमें, यानी इन द फॉर्म ऑफ, किसकी सूरत में, जो हमने अभी कहा है इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, जो है बैटरी की सूरत में इनको ये मिलती है। मगर हम जो यहां पे बैटरी देखते हैं, इस बैटरी में हमने देखा है कि इसके पास दो यानी इलेक्ट्रोड्स हैं। एक को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक दूसरे को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके पास यानी दो इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसके पास क्या होते हैं, इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यानी दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे पास, और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम कहते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। मगर हमने क्या देखा है यहां पे कि एक साइड में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये कैसे बनता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस आए तो डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, यहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हुई है तो दैट मींस कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हुई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, तो हमने देखा है कि किसी भी मेटालिक प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होना या कम होना ये पॉसिबल होता है कब, इट इज ओनली ड्यू टू जिसमें एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। तो हम लिखेंगे ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह कैसे बने हैं, हम लिखेंगे सिर्फ तो सिर्फ इट इज ड्यू टू सर्टेन, किसी पर्टिकुलर या सर्टेन केमिकल और रिएक्शन जो यहां पे पाई गई है। जो केमिकल रिएक्शन यहां पे हुई है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस और एक साइड में नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहां पे आए हैं। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहां पे उभर आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्या होता है इसमें और कैसे होता है, कैसे चलता है ये मैकेनिज्म, इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रख लेना यहां तक। अभी तक हमने यहां तक क्या देखा है, ये आपने अभी यहां पे अभी हमने कुछ जनरल जो आइडियाज थे इसके बारे में ये हमने अभी दिए हैं। तो अब हम यहां पे डिस्कस जो है वो करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल, इस पे कुछ एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या किया है कि हमने एक बीकर लिया है, दिस इज द बीकर, और इस बीकर को हमने कुछ हाइट पे लिया है, किसी कुछ हम कहेंगे कि कुछ टेक सम हाइट, यानी कुछ किसी पूरी ऊपर वाली हाइट पे लेके, और नीचे और एक बीकर लिया है हम लोगों ने, और इस बीकर में हमने अभी वाटर फिल किया है। तो वाटर हमने यहां से फिल किया है। जब हमने वाटर यहां से फिल किया, यहां से इसको वाटर से भरा है, तो अब हम मूवमेंट ऑफ वाटर जब देखते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा वो कहां से होगा, जाहिर सी बात है ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है H2O जो होगा वो कहां से होगा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, यानी पैसेज ऑफ वाटर जो है वो कहां से होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर से। क्यों हायर टू लोअर से ही होगा, क्यों पैसेज ऑफ वाटर जो है वो हायर से लोअर होगा, क्यों, यहां पे कुछ डिफरेंसेस है। तो क्या डिफरेंसेस है, यानी जो हमने यहां पे देखे हैं, जो यहां पे हमने ऑब्जर्व किए हैं वो क्या है, एक डिफरेंस जो है वो है हाइट डिफरेंस, यानी एक डिफरेंस जो है वो यहां पे हाइट डिफरेंस है। क्या हाइट डिफरेंस मींस, यानी ये जो जहां से वाटर का पैसेज हो रहा है, जहां से वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा ऊपर वाले हिस्से पे है, और जिसमें वाटर जा रहा है वो नीचे वाले हिस्से पे है। तो इसमें क्या है, एक हाइट डिफरेंस है, एक हाइट डिफरेंस है। एक जो है ए कॉर्नर या ए बीकर जो है वो कुछ हाइट पे है, और जो बी बीकर है वो क्या है, वो कुछ नीचे वाले
हिस्से पे है। और दूसरी जो है इसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस होती है दूसरी। यानी प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या है, जो जितना ऊपर होगा उसमें उतना ज्यादा जो पैसेज ऑफ वाटर का प्रेशर जो है वो उतना ज्यादा होगा। जब हम ऊपर ऊपर जितने भी किसी भी सिंटेक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो फिर नल छोड़ के जितने हम नीचे वाले हिस्से से यानी जो उसका यानी हम कहेंगे कि बेस है, बेस से जितना हम नल को छोड़ के और जो वहां से प्रेशर होता है उतना ऊपर से नहीं होता है। तो वजह क्या है कि यहां पे जो है दो डिफरेंसेस हमें पाई जा गई है कि ये जो पैसेज ऑफ वाटर जो हुआ है, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ है, तो इस यानी ये जो दो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है, वो क्या क्या हमने देखी है, वही हमने देखी है कि ये यहां पे सिंपल यानी एक हाइट डिफरेंस थी एक ऊपर की वजह से, और दूसरा इसमें प्रेशर जो है प्रेशर डिफरेंस थी, प्रेशर इसमें ज्यादा था। इसी तरह जब हम पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में जो भी हमने देखा था, यानी ये जो हमारे पास बैटरी थी और बैटरी के बाद हमने यहां पे देखा था, यहां पे हमने एक बल्ब लिया था, और ये जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव यहां पे, इसको नेगेटिव, ये जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस तरह इसमें मूवमेंट हुआ है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, इसमें कुछ हाइट डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट हुआ है, हायर टू लोअर मूवमेंट हुआ, यानी इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक यानी एरिया से दूसरे एरिया तक, उसमें भी कुछ डिफरेंस पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो है वो हमें यहां पे जरूरत लगती है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहां से मूव करते हैं, वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरी एंड कर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पाया जाता है, तो इसमें भी जो डिफरेंस होती है, डिफरेंस किस चीज की होती है, डिफरेंस इन हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्योंकि पीछे से डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो हमें यहां पे जरूरत पड़ती है, इज रिक्वायर्ड। यानी यहां पे किस चीज की जरूरत होती है, यानी जो डिफरेंस यहां पे किस चीज की होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होती है। जितना पीछे से प्रेशर होगा उतनी ज्यादा से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो उतना ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो है, प्रेशर डिफरेंस जो हमें किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर लेने यानी ले जाने के लिए, उसको हम कहते हैं इज नोन एज, उसको हम किस नाम से बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वो प्रेशर डिफरेंस जो हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, तो उस वाले प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या बोला है कि यहां पे हमें यहां पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होनी चाहिए, किसके दरमियान, दो टर्मिनल्स के दरमियान। यानी दो टर्मिनल्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस पाई जाती है किसी भी सर्किट में, और उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इस सर्किट में, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट में, और ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को या ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, हम लिखेंगे यानी थोड़ा यही जो हमने बोला, देयर शुड बी ए, क्या लिखा हमने इसमें, क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी ए, क्या होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इनके दरमियान क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो है होनी चाहिए किसके बीच में, यानी बिटवीन द टू, हम लिखेंगे टू टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 जो हमने अभी कहा था, ये जो टर्मिनल्स के दरमियान ये जो प्रेशर होने चाहिए, और किसमें, ऑफ ए सर्किट, ऑफ ए सर्किट, और इस सर्किट में ये जो प्रेशर डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान होनी चाहिए। क्यों, ओनली देन इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसमें सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, कैन कंटिन्यूअसली मूव, हम कहेंगे कैन कंटिन्यूअस यानी मूव इन किसमें करते हैं, ताकि उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूअसली मूव करेंगे किसमें, इन ए सर्किट। इस सर्किट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, और
ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिखेंगे सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान होती है, यानी हम लिखेंगे बिटवीन, किसके दरमियान, हमने अभी कहा था दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, बिटवीन टू टर्मिनल्स जो है इज नोन एज, टर्मिनल्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हमने क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम यहां पे नाम देते हैं, क्या कहा हमने, इसके बीच में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होनी चाहिए इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान किसी भी सर्किट में। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्या करेगी, और इसमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे इस पूरे सर्किट में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस कंटिन्यूअसली सर्किट में ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या हमने देखा है बेटा, यहां पे ये जो अभी हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रही है, यानी इसमें हमने कहा है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है इस बैटरी के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर ये वाला एरिया डिफिशिएंट और ये वाला एरिया रिच बना है। उस केमिकल रिएक्शन ये जो उसके यानी जो जनरेट हुई है इनसाइड द बैटरी, वही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जनरेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस हम कहेंगे। और हम लिखेंगे ए केमिकल रिएक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है, ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन जो कहां हुई है, इनसाइड द बैटरी है, यानी इनसाइड द बैटरी, यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई है, रिएक्शन पाई गई है बैटरी के अंदर, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ, फॉर द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए अहम किरदार अदा करती है, अहम रोल अदा करती है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम किससे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, बाय V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या कहती है कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है हमें लगी है, क्या किसी भी यानी चार्ज को, यानी किसी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने को एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगी है, तो हम लिखेंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन की जरूरत पड़ी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो SI यूनिट, मेजरिंग यूनिट जो है वो क्या है, चार्ज का है, ये जो यानी वर्क है जूल पर कोलम दैट्स इक्वल टू वोल्ट, जूल पर कोलम दैट्स इक्वल टू वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, यानी V से डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट जो ये वोल्ट है, वोल्ट क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, वोल्ट क्या होता है, तो हम लिखेंगे यानी 1 वोल्ट जो है ये किसके बराबर होता है, ये अभी हमने कहा है 1 वोल्ट किसके बराबर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक जूल, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry a 1 coulomb of charge from one point to another point. When 1 joule of work is done to carry a 1 coulomb of charge from one point to another point, yeah, one terminal to another terminal from this in a circuit is known as 1 volt. हम लिखेंगे ये क्या होता है, it is the potential difference. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब क्या होता है, ये हम कहेंगे व्हेन 1 जूल, जब 1 जूल जो है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रही है, 1 जूल ऑफ वर्क लगती है हमें जरूरत किसके लिए, टू कैरी ए 1 कोलम ऑफ चार्ज, 1 कोलम ऑफ चार्ज, किसके लिए, 1 कोलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए, कहां से, फ्रॉम, हम कहेंगे 1 पॉइंट टू अनदर, यानी एक जगह से अनदर, यानी दूसरी जगह तक, एक एरिया से दूसरी, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक, इस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट। और ये जो वोल्ट जो है इसको हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। हम लिखेंगे इसको हम किससे, इट
इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ, यहां हम लिखेंगे बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो वो डिवाइस है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में मदद करती है किसी भी सर्किट में, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर है यानी इसको हम क्या, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम कनेक्ट करते हैं यानी हम लिखते हैं शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम किस में, यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो जब हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किस में होती है, ये पैरेलल में कनेक्टेड होती है, पैरेलल में पाई जाती है, या हम कहेंगे कि पैरेलल में इसको हम क्या, यानी कनेक्ट करते हैं। अब हमें यानी अभी हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें जरूरत लगती है किसी भी चार्ज को कैरी करने के लिए कहां से, एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से पुकारते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी कहा पोटेंशियल जो है W अपॉन Q के बराबर होती है। कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें जरूरत लगी है कि एक यूनिट ऑफ यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसको डिराइव करेंगे इस रिलेशन को, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें पता है एज वी नो, हम क्या जानते हैं, हमें पता है ये जो वर्क जो है ये किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9th में पढ़ा हमने, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स हमने लगाया है और कितना डिस्प्लेसमेंट लगा है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई एरिया है और यहां से यहां तक किसी भी चार्ज को हमें कैरी करना है, जब हम यहां से यहां तक देखती है तो ये डिस्प्लेस हुई ना, तो हमने क्या कहा कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें जरूरत पड़ेगी इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए। तो जब हमने देखा है कि कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है, दैट्स F, और इनटू कितनी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें कि इसका जो चार्जिंग फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सर्कल में क्रिएट होता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो किस में होगी, दैट्स R। तो हम लिखेंगे F डॉट R के बराबर, यानी वर्क इज इक्वल टू F इंटू R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के नाम से यहां पे जानेंगे। तो अभी हमें सेंस जब हम देखते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स जो है ये किसके बराबर होता है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज लाई हमने, चार्ज कितनी थी, यानी चार्ज कितनी थी, कितनी दूर आई है, और कितनी एनर्जी इसके ऊपर लगी है। जो जितनी एनर्जी इसके ऊपर कंज्यूम होगी, यूटिलाइज होगी, तो तभी यानी जितना ज्यादा चार्ज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी भी लगेगी, चार्ज कम एनर्जी भी कम होगी, यानी चार्ज ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज लानी है और कितना उसके ऊपर एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो हम लिखेंगे फोर्स जो है वो है Q इंटू E। इसको हम सेकेंड इक्वेशन से, यानी कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज थी और कितनी एनर्जी इसके ऊपर यूटिलाइज हुई है। तो अब हम लिखेंगे एज हमें ये पता है, एज वी नो दैट, यानी ये जो एनर्जी है, एज वी नो यानी एनर्जी जो है, यानी एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी हमें किसके बराबर होती है, यानी एक इंसान के ऊपर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है, वो किसी चीज को कितना दूर ले सकती है। अगर हमें मुझे चेक करना है कि मुझ में कितनी कैपेसिटी, मुझ में कितनी यानी एनर्जी एबिलिटी है, तो वो डिपेंड करता है कि मैं किसी चीज को कितना दूर लेके जाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी चीज को 2 किलोमीटर तक लिया है तो दैट मींस कि में एनर्जी यानी कुछ है। अगर मेरे अपोजिट में किसी बंदे ने 3 किलोमीटर पार किया है उसी चीज को वहां तक लेके गए, तो दैट मींस कि मुझसे ज्यादा एनर्जी, मुझसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो उस बंदे में है। तो मैं लिखूंगा कि एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना दूर लेके गया है विद रिस्पेक्ट टू ये। यानी एनर्जी जो जितना दूर लेके जाएगा उसके पास उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी कम होगी तो जो जितना डिस्टेंस करेगा, और एनर्जी ज्यादा होगी जो कम डिस्टेंस करेगा, और डायरेक्टली पोटेंशियल पे डिफरेंस कितना बेयर कर पाएगा। तो हम लिखेंगे E जो है वो किसके बराबर है, V अपॉन R। तो अब हम लिखेंगे यानी ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे इसका नाम यानी थर्ड, या हम ऐसे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन सेकंड हम करेंगे, यानी पुटिंग करेंगे हम द वैल्यू ऑफ E, इस E वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ E को इन इक्वेशन किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो मैं क्या लिखूं, F इज इक्वल टू Q को एज इट इज, E के बदले मैं क्या लिखूं, यानी E के बदले मैं लिखूं डायरेक्ट V अपॉन R, यानी E जो है वो किसके बराबर है, V अपॉन R के बराबर है। तो अब हम यानी इस वैल्यू F को पुट करेंगे इक्वेशन
फर्स्ट में हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एफ, यानी वैल्यू ऑफ एफ को हम किस में करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ के बदले हम क्या लिखेंगे, क्यू वी डिवाइडेड बाय आर, और अपना इंटू आर है, और आर यहां पे कैंसिल हुआ, तो मैं लिखूं यहां पे, यानी W जो है वो किसके बराबर हुआ, V इंटू क्यू, और मुझे किसका निकालना है, यानी V जो यहां इंटू है, यहां आके क्या होगा, डिवाइड, मैं लिखूं W अपॉन Q इज इक्वल टू V, तो यही मुझे प्रूव करनी है, यानी V जो है वो किसके बराबर है, W अपॉन Q, तो मैं लिखूं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और यही थी नहीं कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें जरूरत लगती है किसी भी चार्ज को लेने के लिए फ्रॉम, यानी ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन नए जोश के साथ, दीजिए तब तक इजाजत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और इजाजत दीजिए, टिल देन गुड बाय।